हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी बेटी भी बस 57 साल की ही थी, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था। वह बार बार मुझसे कहती, मम्मी जो पापा करते हैं वही मैं भी करूंगी। मैं भी वह सब सीखना चाहती हूँ। मैं उसे बार बार समझाती, बेटी अभी तो बहुत छोटी हो, कम से कम तब 4 साल की तो हो जाने दो, फिर जो दिल करे करना। मैं जो दिल करे करना, तुम्हें खुद नहीं रोकूंगी। लेकिन वह अपनी ही धुन में थी, माने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे क्या पता था कि वह कुछ ऐसा कर देगी जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 63 साल है। लोग मुझे देखकर हमेशा यही कहते हैं कि मैं 24 साल की ही लगती हूँ। शायद मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, इसीलिए, या शायद इसीलिए कि मैं जिंदगी भर मेहनत और संघर्ष के बाद भी कभी खुद को तुतने नहीं दिया। मेरा एक ही बेटी है, निका। उसकी उम्र अभी 27 साल हुई है। उसके पापा और पत्नी के हैं। मुझसे पूरे 27 साल बड़े हैं। मेरा पति बहुत मेहनती इंसान है। दिन में अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर हदे रहते और रात को भी स्टॉक चेक करते, हिसाब किताब करते। एक छोटा सा किराना स्टोर चलाते हैं जो हमारे मोहल्ले के बीच में है, लेकिन मेहनत ऐसी कि देखने वाला भी थक जाए। सुबह 6 बजे दुकान खोलते, रात 10 बजे तक ग्राहक आते रहते। कभी सामान लादने में कमर टूट जाती, कभी बारिश में भी भीगते हुए सामान उतारते। अनिका बचपन से ही अपने पापा को ऐसे ही देखती आई थी। बर पसीना बहाते, रात में थकान के बावजूद लालाटेन जलाकर पुराने रजिस्टर में हिसाब लिखते। शायद इसी वजह से उसके अंदर भी एक अलग तरह की आग जन्म ले चुकी थी। वह अपने पापा जैसी जिम्मेदार और मजबूत बनना चाहती थी। मैं नितिन बा जिम्मेदार और मजबूत, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मेरा दिल डरता है। मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी उम्र में वह जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। मैं चाहती थी कि पहले पढ़ लिख ले, अपनी जिंदगी समझे, फिर खुद फैसला करे। लेकिन वह जिद्दी थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मम्मी मैं भी शाम को पापा की दुकान पर बैठूंगी, मैं भी सीखूंगी, मुझे भी पापा जैसा बनाना है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं डर गई। मेरे पति भी जब रात में घर लौटते तो अनिका उनसे यही पूछती, पापा मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी दुकान संभालना चाहती हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी हंसकर बोले, अरे पागल, अभी तेरी उम्र नहीं है। अभी तू खेल, पढ़ाई कर, दुनिया देख और फिर आकर मेरे साथ काम कराना। लेकिन अनिका नहीं माना थी। उसके लिए उसके पापा किसी हीरो से कम नहीं थे। वो उन्हें देखती, उनकी मेहनत महसूस करती और उसके अंदर कुछ बदलता जा रहा था। मैं रोज ही उसे समझाती, बेटी अभी नहीं, अभी तुम बच्ची हो। पर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। उस शाम उसके पापा दुकान से घर लौटे तो बहुत थके हुए, कमर में दर्द था, त्यों की भारी बोरे उठाते उठाते। उन्होंने जैसे ही चाय का कप लिया और आराम करने लगे, अचानक उन्होंने कहा कि आज दुकान पर नए सामान का स्टॉक आया था, लेकिन ग्राहक कम थे। पुराना सामान भी पदा रह गया। अनिका चुपचाप सब सुन रही थी और उसकी आंखों में कुछ गहरा उतर गया। उसने कहा, मम्मी अगर पापा हर दिन ऐसे थकते रहेंगे तो एक दिन बीमार पड़ जाएंगे। अगर मैं उनके साथ काम करूं तो कम से कम उनकी मेहनत आधी तो हो जाएगी। मैं अकरा गई। उसने आगे कहा, मम्मी मैं पापा को ऐसे तुतते हुए नहीं देख सकती। मुझे सीखना ही होगा। मुझे बड़े होने का इंतजार नहीं करना। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये जिद नहीं, उसके दिल की जिम्मेदारी है। उसने बचपन से जो देखा, पसीना, मेहनत, संघर्ष, वह सब उसके अंदर गहराई से बस चुका है। उसके अंदर पापा के लिए प्यार था और उस प्यार ने उसे उम्र से ज्यादा परिपक्व बना दिया था। लेकिन मैं भी चिंतित थी। उसके पापा ने उसे समझाया, अनिका काम करना बड़ी बात है नहीं, जिम्मेदारियां संभालना बड़ी बात है। लेकिन अगर तू सच में सीखना चाहती है तो पहले पढ़ाई खत्म कर, पढ़ाई से तो आगे बढ़ेगी। और मैं चाहता हूँ तू मुझसे भी अच्छी बने। पर अनिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ दुकान पर बांटना नहीं सीखना चाहती थी, वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने एक दिन मुझसे कहा, मम्मी मैं एक दिन अपना खुद का ब्रांड बनाऊंगी, पापा जैसे नहीं, पापा से बड़ा।
मैं एक तीन माम तो अतीस पदा मैं कोई कोर मन बने यहाँ था। छोटी दुकान नहीं बल्कि मोहल्ले की सबसे अच्छी किराना दुकान बनाऊंगी, जहाँ लोग सिर्फ सामान नहीं बल्कि विश्वास भी खरीदे। मैं हैरान थी, इस 55 साल की लड़की और इतनी बड़ी सोच। उसने बताया कि वह अपने स्कूल में बिजनेस स्टडीज पढ़ रही है और वह उसके टीचर ने उसे प्रेरित किया है कि अगर मेहनत और सच्ची नियत हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। स्कूल में वह नए नए तरीके सीख रही थी, जैसे स्टॉक मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस और छोटे बिजनेस को बढ़ाने के तरीके। उसने धीरे धीरे शाम को अपने पापा की दुकान पर जाना शुरू किया। बिल कैसे बनाते हैं, सामान कैसे व्यवस्थित रखते हैं, ग्राहकों से कैसे बात करते हैं, वह सब बिना चुए बस देखकर सीख रही थी। कई बार उसके पापा हंसते और कहते क्या देख रही है, तो वह मुस्कुरा देती कुछ नहीं पापा, बस सीख रही हूँ। धीरे धीरे वह चौथी चौथी चीजें खुद करने लगी। एक दिन उसने दुकान के पुराने रजिस्टर को देखा जिसमें हिसाब गड़बड़ था। उसने चुपचाप नया नोटबुक लाकर साफ सुथरा हिसाब लिखना शुरू कर दिया। जब उसके पापा ने देखा तो दंग रह गई। ये किसने किया, उन्होंने पूछा। अनिका ने झुकते हुए कहा, मैंने। मेरे पति ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। उस दिन से उन्होंने अनिका को रोकना बंद कर दिया। अब वह दोनों शाम को साथ बात कर दुकान संभालते। मैं उन्हें खिड़की से देखती रहती। पिता पुत्री की यह जोड़ी जैसी एक फिल्म की दृश्य लगती थी। अनिका कई बार सामान व्यवस्थित करते करते अपनी कल्पनाओं की दुनिया में हो जाती थी। वह बोलती, पापा एक दिन हम अपनी दुकान को बड़ा करेंगे, उस समय हमारा नाम होगा अनिका एंड पापा किराना। उसके पापा मुस्कुराकर कहते, और सबसे पहला शेल्फ तेरे आइडिया का होगा। अनिका कहती, नहीं पापा, पहला शेल्फ आपका होगा, मैं तो उसके बाद आऊंगी। लेकिन अनिका सिर्फ दुकान संभालने तक नहीं रुकी। उसने बिजनेस की किताबें पढ़ाई के शुरू कर दी। स्कूल लाइब्रेरी से किताबें लाती और रात में पढ़ती। इंटरनेट पर नई नई तरीके देखती, कैसे छोटा बिजनेस बढ़ाया जाता है, सोशल मीडिया पर प्रमोशन कैसे करें, होम डिलीवरी कैसे शुरू करें, ये सब सीखती गई। वह अपने पिता से कहती, पापा सिर्फ सामान बेचने से नहीं चलेगा, हमें ग्राहकों को आकर्षित करना होगा और नए तरीके अपनाने होंगे। उसके पापा उसकी बातें सुनते और गर्व से भर जाते। एक ही दिन अनिका ने एक छोटा सा प्लान बनाया, दुकान के बाहर एक बोर्ड बनाने का। उस पर लिखा था, अनिका किराना, ताजा सामान, सस्ते दाम, घर तक डिलीवरी। मैंने वो प्लान देखा तो मेरी आंखें नम हो गई। वो बच्ची जो बचपन में गुड़िया मांगती थी, आज अपने पापा की जिंदगी बदलने का सपना देख रही थी। मेरी सारी चिंताएं उस दिन थोड़ी कम हुई। उसने धीरे धीरे घर में ही छोटे छोटे आइडिया लागू करना शुरू किए। पड़ोस वाले भी कहने लगे, अरे तुम्हारी बेटी तो बहुत तेज है। वो अब रात के 8 बजे तक अपने पापा के साथ दुकान पर रहती, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ती। उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती, जिम्मेदारियां और सपनों का सही संतुलन। समय बीतता गया। अनिका अब सिर्फ पापा का हाथ नहीं बता रही थी, वह उनकी उंगलियां पकड़कर उन्हें एक नई दिशा शुरू कर चुकी थी। उसने मोहल्ले के पास एसपी ग्रुप में दुकान की फोटो डाली और लिखा, मेरे पिता मेरे हीरो हैं, हम मिलकर आपको ताजा और सस्ता सामान घर तक पहुंचाएंगे। वो पोस्ट धीरे 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 फैली। कई लोगों ने डिलीवरी के लिए मैसेज करना शुरू किया। मेरे पति हैरान थे, बेटी ये सब तूने किया? अनिका बोली, पापा मैं आपके साथ मिलकर पूरी मोहल्ले को बताना चाहती हूँ कि मेहनत और स्मार्ट तरीके सबसे बड़ी पूंजी होती है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, यह अनिका का आइडिया है, ये तो किसी बड़े स्टोर जैसा लगता है। और तब अनिका ने कहा, पापा अब वक्त आ गया है, हमें दुकान में नए फ्रिज लगाएं, ज्यादा वैरायटी रखें। मेरे पति बोले, पैसा कहाँ से आएंगे? दोनों ने मुस्कुराकर कहा, पापा अन्य जितना कमाया मैंने भी स्कूल से छोटी छोटी सेविंग की है, दोनों मिलाकर शुरुआत तो हो ही जाएगी। और सच में कुछ ही समय बाद उन्होंने दुकान को दौबदा किया। बाहर नया बोर्ड लगाया, अनिका एंड पापा किराना, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट आइडियाज। दुकान खोलने के दिन मेरे पति रो पड़े। अनिका ने उनके पैर छुए और बोला, पापा यह आपकी मेहनत का फल है, मैं तो बस आपके सपने पूरे कर रही हूँ। दोस्तों, अपने पति की आंखों में वह चमक, वह गर्व, वह खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अनिका ने 25 की उम्र में ही अपने पापा को वह सम्मान दिया था जो शायद जिंदगी भर उन्हें नहीं मिला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक दिन अचानक बारिश का मौसम आ गया। पूरा मोहल्ला पानी में डूब गया। कई दुकानें बंद हो गईं। लेकिन अनिका ने पहले ही सोच रखा था। उसने कुछ सामान ऊंचे शेल्फ पर रखवा लिया था और डिलीवरी के लिए साइकिल पर कवर लगवा रखा था। जब दूसरे स्टोर बंद थे तब भी लोग अनिका के पास मैसेज कर रहे थे, दीदी दूध और राशन चाहिए, पानी बहुत है, बाहर निकल नहीं पा रहे। अनिका और उसके पापा दोनों ने मिलकर साइकिल पर सामान लादा और घर घर डिलीवरी की। उस दिन उनकी कमाई दोगुनी हो गई। मेरे पति ने कहा, बेटी तुमने जो किया वह मैं कभी नहीं सोच सकता था। अनिका मुस्कुराई, पापा हमने मुझे मेहनत सिखाई और स्कूल ने मुझे स्मार्ट बनाया। दोनों मिलकर हमने यह कर दिखाया। पड़ोस के लोग आकर कहने लगे, सुनीता जी तुम्हारी बेटी ने तो मोहल्ले का चेहरा बदल दिया। अब लोग दूर दूर से भी सामान मंगवाने लगे। फिर धीरे धीरे महीने बीतते गए। अनिका ने स्कूल की छुट्टियों में और ज्यादा समय दिया। उसने दुकान में छोटा सा कोनेर बनाया जहां बच्चों के लिए चॉकलेट और स्टेशनरी रखी, महिलाओं के लिए सौंदर्य उत्पाद और छोटे छोटे घरेलू सामान। उसने हिसाब किताब को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने का प्लान बनाया। पहले तो पापा डर गए, लेकिन जब देखा कि गलती कम हो गई और समय बच गया तो खुश हो गई। एक और टिप्स आया जब दुकान के पास एक बड़ा सुपरमार्केट खुलने वाला था। सब सोच रहे थे कि अब छोटी दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन अनिका ने कहा, पापा घबराए नहीं, हमारा तो पर्सनल टच है। हम ग्राहकों को नाम लेकर बुलाते हैं, उनकी पसंद जानते हैं, हम डिलीवरी देते हैं। बड़ा स्टोर ये नहीं कर सकता। उसने मोहल्ले में छोटा सा कैंपेन चलाया, अपनी दुकान अपना परिवार। लोग जुट गए। नतीजा यह हुआ कि नया सुपरमार्केट खुलने के बावजूद हमारी दुकान की सेल बढ़ गई। मैं रोज देखती कि अनिका पढ़ाई के साथ साथ दुकान पर भी समय देती है। कभी वह स्कूल से सीधे दुकान जाती, बैग रखकर यूनिफॉर्म में भी सामान व्यवस्थित करती। मैं उसे कहती, बेटी थक न जाना। वह कहती, मम्मी पापा की थकान देखकर मेरी थकान खुद चली जाती है। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल भरा था। समय बीतता गया। अब अनिका की दुकान मोहल्ले की पहचान बन चुकी थी। लोग कहते, अनिका किराना मतलब विश्वास। मेरे पति अब पहले से कम थकते थे क्योंकि बेटी का साथ था। वह शाम को जल्दी घर आ जाते और कहते, आज की सेल कितनी हुई बेटी? अनिका मुस्कुराकर हिसाब बताती। कभी कभी वह पापा को सरप्राइज देती। पुरानी साइकिल की जगह नई इलेक्ट्रिक साइकिल खरीद ली डिलीवरी के लिए। पापा हैरान रह गए। मैं बस खड़ी होकर अपनी बेटी को देखती रही। मेरी आंखें गर्व और खुशी और दुआओं से भरी थीं। वह बच्ची जो कभी जिद करती थी, आज उस ईद ने उसे इतना बड़ा इंसान बना दिया कि उसने न सिर्फ अपने पापा का बोझ हल्का किया बल्कि उनकी जिंदगी में नया उजाला भी भर दिया। अब दुकान पर अनिका एंड पापा किराना का बोर्ड चमकता है और लोग कहते हैं कि मेहनत और पढ़ाई का सही मेल ही जीवन बदल देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार वीडियो में बोलती रहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं माने, सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो कैसे आपको वीडियो मिलेगी हमारी? इसी वजह से आप हमारे चैनल पर नहीं माने, सब्सक्राइब पहले कर दे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।